हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के अंदर। पहला टी20 मुकाबला जो कि हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, उस मुकाबले के अंदर हमने देखा कि कितना बेहतरीन और रोमांचक मुकाबला रहा था और अंतिम तक चले मुकाबले के अंदर भारत ने श्रीलंका को 2 रनों से हराया। हमने देखा कि शुरुआती विकेट जो है जल्दी गिर जाने की वजह से जो है रन भारत के कम बने, लेकिन बाद की बैटिंग में बेहतरीन बल्लेबाजी की दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने और सर्वाधिक रन बना दिए, जो कि बहुत ही सम्मानजनक स्कोर था और चेस करना काफ़ी दिक्कत होता था वानखेड़े स्टेडियम में। तो इस वजह से जो है उस मुकाबले में भारत ने जीत हासिल की। अब इस मुकाबले में देखने को मिलेगा आपको परिवर्तन, क्योंकि इस मुकाबले के अंदर आपको संजू सैमसन चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए, तो वो खेलते नजर नहीं आने वाले हैं और उनकी जगह पर हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ या तो फिर राहुल त्रिपाठी को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। राहुल त्रिपाठी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और आईपीएल में उनकी प्रतिभा को हम देख चुके हैं, तो हो सकता है कि इस मुकाबले में वो डेब्यू करते नजर आए। वहीं हर्षल पटेल की खराब गेंदबाजी, 4 ओवर में इन्होंने 41 रन दे दिए थे और जो है उनका खराब प्रदर्शन यहाँ भी जारी रहा। हमने देखा कि लास्ट के 2 ओवर्स में 29 रन चाहिए थे जीत के लिए श्रीलंका को, लेकिन हर्षल पटेल की गेंदबाजी करने आए 19वें ओवर में उन्होंने 16 रन खर्च कर दिए। हालांकि अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी की और बेहतरीन गेंदबाजी करके भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं हमने देखा कि किस तरह से ये मुकाबला आखिर तक गया था, बहुत ही बेहतरीन हुआ था मुकाबला। हमने देखा दसुन सनाका की बेहतरीन बल्लेबाजी और हार्दिक पांड्या भी जो है अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन गजब की बल्लेबाजी इन्होंने भी की थी। ये भी चोटिल हो गए थे, इसकी वजह से इन्होंने आखिरी ओवर की गेंदबाजी नहीं की थी, जिसकी वजह से अक्षर पटेल को गेंदबाजी करने आना पड़ा। हार्दिक पांड्या फील्डिंग के दौरान एक बेहतरीन कैच तो पकड़ लिया था इन्होंने, लेकिन ये चोटिल हो गए थे, इसकी वजह से इन्होंने आखिरी ओवर गेंदबाजी नहीं की थी। अब हमने देखा कि कसुन रजिता जो कि बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में इन्होंने खराब प्रदर्शन किया था श्रीलंका की ओर से, तो हो सकता है कि इस मुकाबले के अंदर वो खेलते नजर ना आए। देखते हैं क्या होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं वेन्यू स्टैट्स, प्लेयर स्टैट्स, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और जो है ड्रीम टीम के बारे में। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जो है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला जाने वाला है, जो कि शाम को 7 बजे से आरंभ होगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है मैच से जुड़ी कोई भी फर्दर अपडेट आएंगे तो वहाँ पर आते ही आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम पिच रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इस पिच पर आखिरी मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच में खेला गया था, जो कि 14 मई 2022 को खेला गया था और यह आईपीएल 2022 का मुकाबला था। इस पिच पर जो है बैट्समैन को काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि यह जो है पिच काली मिट्टी पर बनी हुई है और यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ही बेहतरीन मदद मिलती है, जिसकी वजह से जो है इस पिच पर बड़े बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। चलिए अब रन्स पर ओवर जान लेते हैं कि इस पिच पर क्या क्या बनते हैं। तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज रन पर ओवर जो बनता है 8.24 की औसत से बनता है। वहीं सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आती है जो टीमें, वो 8.16 की औसत से यहाँ पर रन बनाते नजर आती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि पिछले कुछ मुकाबले में क्या हुआ था इस पिच के अंदर। तो इस पिच पर जो है लास्ट मुकाबला जो खेला गया था उसमें 157 रन 8 विकेट के नुकसान पर बने थे और जो है 159 रन 7 विकेट के नुकसान पर बने थे। 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाया गया था और 193 रन 6 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बने थे। तो यहाँ पर जो है पहली पारी में लास्ट के कुछ मुकाबलों के अंदर जो है बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है और यहाँ पर 193 रन देख पा रहे हैं, 168 रन, तो ये मजबूत स्कोर माना जाता है टी20 में, जो कि 150 प्लस होता है। तो यहाँ पर जो है देखने को मिला था। वहीं सेकेंड इनिंग में 157 रन का पीछा करते हुए टीम ने 160 रन बनाकर आसानी से यह मुकाबला जीत लिया था। वहीं 159 रन का पीछा करते हुए
टीम ने फिर से चेस किया और 160 रन बनाकर मुकाबला को जीत लिया था। वहीं 168 रन का पीछा करते हुए टीम ने इस मुकाबले को भी जीत लिया था 170 रन बनाकर 2 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर्स में। 193 रन 6 विकेट के नुकसान पर पहली बल्लेबाजी करते हुए टीम ने बनाया था और लास्ट तक चले मुकाबले में 190 रन 7 विकेट के नुकसान पर दूसरी टीम बनाई और 3 रनों से यह मुकाबला हार गई है। तो इस पिच पर अब जान लेते हैं, इंडिया ने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं श्रीलंका ने इस पिच पर जो है 2 मुकाबले खेले हैं, एक में उसे जीत मिली है और एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम पिछले 20 मुकाबलों में से 14 मुकाबले जीती है। हालांकि पिछले 4 मुकाबले में हमने देखा कि 3 मुकाबले तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीती हैं, वहीं एक मुकाबला जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है। लेकिन यहाँ पर जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अधिक मुकाबले जीतती है, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अगर टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग करना चाहेगी, जिससे कि वो सर्वाधिक स्कोर कर सके। 170 प्लस अगर स्कोर हो जाता है तो यहाँ चेस करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। 170 रन भी चेस कर पाना यहाँ पर काफ़ी कठिन होता है। लास्ट मुकाबले के अंदर क्या होता है, तो 12 विकेट तो पेसर ने लिए थे, वहीं 2 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। यहाँ पर स्पिनर्स को खास मदद नहीं मिलती है, लेकिन तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती है। तो यहाँ पर तेज गेंदबाज अच्छी तरह से अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं और विकेट निकाल कर ले जाते हैं। यहाँ पर लेंथ बॉल और जो है गुड लेंथ पे जो गेंदबाजी होती है वहाँ पर सर्वाधिक विकेट देखने को मिलते हैं। चलिए अब जान लेते हैं लास्ट मुकाबले में पिछले 17 मुकाबलों में क्या हुआ था। तो पिछले 17 मुकाबलों में जो है पेसर ने 144 विकेट निकाले हैं। फर्स्ट इनिंग्स में 68 विकेट लिए हैं तेज गेंदबाजों ने, वहीं सेकेंड इनिंग में 76 विकेट। तो यहाँ पर दोनों पारियों में मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड इनिंग दोनों में जो है तेज गेंदबाज आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। वहीं स्पिनर्स देख लेते हैं पिछले 17 मुकाबलों में कितने विकेट लिए हैं। तो 17 मुकाबलों में उन्होंने 60 विकेट लिए हैं। वहीं फर्स्ट इनिंग में 26 विकेट, सेकेंड इनिंग में 34 विकेट निकाले हैं स्पिनर्स ने इस पिच पर गेंदबाजी करते हुए। तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। टीम न्यूज़ की तरफ जान लेते हैं क्या रहने वाली है। तो टीम न्यूज़ ये है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल को आराम दिया गया है इस सीरीज में। और पिछले मुकाबले के अंदर संजू सैमसन जो कि चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं, तो वो खेलने वाले नहीं हैं इस मुकाबले के अंदर और वो भी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। शिवम मावी, मुकेश कुमार मेडन कॉल्ड अप के लिए बुलाए गए थे। शिवम मावी ने पहले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की और अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग की, क्योंकि उनका डेब्यूट मुकाबला था। उन्होंने डेब्यू मुकाबले में 4 विकेट लिए। तो किसी भी गेंदबाज द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डेब्यू मुकाबले में 4 विकेट लेने वाले वो भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वहीं श्रीलंका की तरफ से न्यूज़ जान लेते हैं। तो श्रीलंका की तरफ से जो है चमका करुणारत्ने को टीम में शामिल किया गया है और पिछले मुकाबले में मैंने देखा कि अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी वो करते नजर आए। वहीं सदीरा समर विक्रमा को जो है बुलाया गया है, लेकिन इस मुकाबले में हो सकता है कि वो खेलते नजर आए। देखते हैं क्या होता है। दोनों टीमों के बीच टोटल 27 मुकाबले खेले गए हैं। हेड टू हेड स्टैट्स में देख लेते हैं तो इंडिया ने 18 मुकाबले जीते हैं, वहीं श्रीलंका को 8 में जीत मिली है और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। इस वजह से जो है भारत ने 18 और श्रीलंका ने 8 मुकाबले जीते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इंडिया के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए क्या रहने वाली है, कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकते हैं। तो इस मुकाबले में ईशान किशन ओपन करने आएंगे शुभमन गिल के साथ में, जो कि इस मुकाबले के अंदर हो सकता है कि विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालते नजर आए ईशान किशन। शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, हालांकि पिछले मुकाबले में जो है इनका बल्लेबाजी जो है कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। सूर्य कुमार यादव पिछले मुकाबले में अपना पसंदीदा शॉट खेलते हुए आउट हुए थे, क्योंकि जो शॉट वो खेल रहे थे वो ज़्यादा उछाल लेते हुए गेंद ऊपर उड़ गई और आसान सा कैच फील्डर ने ले लिया था। राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले के अंदर डेब्यू कर सकते हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में नहीं खेलते हैं तो राहुल त्रिपाठी को डेब्यू का मौका दिया जा सकता है इस मुकाबले के अंदर। हार्दिक पांड्या कप्तान बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने आते हैं। शुरुआत में ये इन्होंने
लगातार गेंदबाजी की और 2 से 3 ओवर इन्होंने शुरुआत में ही कर दिया था। दीपक हुड्डा हमने पिछले मुकाबले में देखा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और ये बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। ये गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो ये जो है बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर अपनी टीम में शामिल किए गए हैं, और ये जो है फेवरेट खिलाड़ी भी हैं T20 में इंडिया की तरफ से इस मुकाबले के अंदर। अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, हो सकता है कि इनको ड्रॉप करके जो है अर्शदीप को टीम में शामिल किया जाए। अगर अर्शदीप इस मुकाबले में खेलते नजर आते हैं तो निश्चित है कि हर्षल पटेल को टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल, इनका खराब फॉर्म अभी भी चल रहा है और इन्होंने पिछले मुकाबले में काफ़ी रन दिए थे। 2 ओवर्स में इन्होंने 26 रन लुटा दिए थे, इसलिए हार्दिक पांड्या ने तीसरा ओवर इनको गेंदबाजी नहीं कराया था। उमरान मलिक बेहतरीन गेंदबाज अभी तक के, और इन्होंने पिछले मुकाबले में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की, जो कि बहुत ही खतरनाक थी, और दसुन सनाका इस गेंद पर जो ही आउट हो चुके थे। और शिवम मावी ने हमने देखा 4 विकेट निकाले, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 भारत की तरफ से इस मुकाबले के लिए। बेंच प्लेयर मुकेश कुमार, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर्स की गेंदबाजी शिवम मावी, हार्दिक पांड्या, उमरान मलिक गेंदबाजी करते नजर आएंगे। वहीं डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में हर्षल पटेल, उमरान मलिक और शिवम मावी गेंदबाजी करते नजर आने वाले हैं इस मुकाबले में। चलिए अब जान लेते हैं श्रीलंका के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए क्या रहने वाली है। तो श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशंका कुशल मेंडिस के साथ ओपन करने आएंगे, और जो कि पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, जल्दी ही आउट हो गए, तो इनको बोल्ड आउट किया था। शिवम मावी ने अपने करियर का पहला विकेट भी लिया था। धनंजय डी सिल्वा, अविष्का फर्नांडो इस मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा चरित असलंका, जो कि खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि इस मुकाबले में इनको ड्रॉप करके जो है अविष्का फर्नांडो को खिलाया जा सकता है। भानुका राजपक्षा, दसुन सनाका, कप्तानी पारी इन्होंने पिछले मुकाबले में खेली थी, हालांकि टीम को जीत दिलाने में असमर्थ रहे थे। वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश थिक्साना जो है महत्वपूर्ण प्लेयर, दिलशान मधुसनका लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज, इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और भारत के जो है महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने ही निकाले थे। कसुन रजिता हालांकि काफ़ी महंगे साबित हुए थे, तो हो सकता है कि इस मुकाबले में ये ना खेले और इनकी जगह पर लाहिरू कुमारा या फिर नुआन थोसहारा को खेलने का मौका मिल सकता है इस मुकाबले के लिए। बेंच में प्रमोद मधुसन, असेन भंडारा, सधीरा समर विक्रमा, चरित असलंका, दुनित वेलालागे, नुआन थोसहारा और लाहिरू कुमारा रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर्स और डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में मधुसन का, महेश थिक्साना, कसुन रजिता गेंदबाजी करते नजर आएंगे। वहीं डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में मधुसन का, कसुन रजिता और चमिका करुणारत्ने गेंदबाजी करते नजर आएंगे। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर जो कि इस मुकाबले में खेलते नजर आने वाले हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव जो कि बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाने जाते हैं। 378 रन बनाया इन्होंने, 54 का बैटिंग एवरेज रहा है और 186 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्लेयर रहने वाले हैं। भारत की तरफ से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं और ये जो है ICC T20 रैंकिंग में ये पहले स्थान पर चल रहे हैं। और जान लेते हैं हार्दिक पांड्या जो कि भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। वो 9 मुकाबले 200 रन बनाया हुआ है इन्होंने, 28 का बैटिंग एवरेज रहा है और 129 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो है पिछले कुछ सालों में जो है इनका बैटिंग एवरेज डाउन हुआ है, क्योंकि ये जो है नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं तो इनको कम गेंदें खेलने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से इनका बैटिंग एवरेज डाउन हुआ है। कुशाल मेंडिस बेहतरीन खिलाड़ी, 10 मुकाबले 251 रन, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 27 का बैटिंग एवरेज रहा है और 137 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाया हुआ है। प्रथम निशंका श्रीलंका के बेहतरीन ओपनर बैट्समैन, 9 मुकाबले 223 रन, 24 का बैटिंग एवरेज रहा है, 106 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाया है। तो ये जो है बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो कि इस मुकाबले में खेलते नजर आने वाले हैं और ये जो है सर्वाधिक स्कोर भी करके जा सकते हैं। तो इस मुकाबले में इन पर काफ़ी जो है नज़र रहने वाली है। चलिए अब महत्वपूर्ण गेंदबाजों के बारे में जान लेते हैं जो कि इस मुकाबले में खेलते नजर आने वाले हैं। तो इस मुकाबले में
अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में ये पूरी तरह से फिट नहीं थे, इस वजह से जो है मौका इनको नहीं मिला था। 8 मुकाबले 14 विकेट, 8 की इकोनॉमी और 11 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन खर्च किए हैं। तो ये बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 मुकाबले 14 विकेट बहुत ही बेहतरीन होता है। वहीं हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका में 9 मुकाबले 8 विकेट, 7 की इकोनॉमी और 15 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन खर्च किए, लेकिन इन्होंने विकेट भी निकाले हैं। 8 विकेट निकाले हैं 9 मुकाबलों के अंदर। इन्होंने लगातार गेंदबाजी भी की है, अच्छी गेंदबाजी की है। वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा 10 मुकाबले 19 विकेट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये जो है पूरे श्रीलंकाई टीम के जो है बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो कि T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर चल रहे हैं। वहीं महेश तिक्साना गेंदबाजी में 10 मुकाबले 11 विकेट, 6 की इकोनॉमी। ये जो है शुरुआती के 2 से 3 ओवर करते हैं और इन्होंने शुरुआती में ही अच्छी गेंदबाजी करके विकेट निकाल ले जाते हैं। अगर विकेट नहीं निकालते हैं तो बल्लेबाज पर प्रेशर होता है और हिट करने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठते हैं। तो इस वजह से जो है ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहने वाले हैं इस मुकाबले के अंदर। इन पर काफ़ी कुछ निर्भर करने वाला है इस मुकाबले में। देखते हैं, चलिए अब जान लेते हैं कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या क्या रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन। कॉमन कैप्टन सूर्य कुमार यादव, वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा रहने वाले हैं। वहीं डिफरेंशियल पिक फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में जान लेते हैं तो ईशान किशन बेहतरीन कैप्टन के रोल में रह सकते हैं, क्योंकि ये जो है बिग हिटिंग के नाम से जाने जाते हैं और ये इन्होंने पिछले कुछ मैचों में है बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इन्होंने पहले T20 में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। कुशाल मेंडिस बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अक्षर पटेल, दसुन सनाका आपके GL पिक हो सकते हैं। आप इनको GL में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में बड़ी पारी खेल सकते हैं, तो आप इनको GL में कैप्टन जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। उमरान मलिक, महेश तिक्साना और शिवम मावी आपके GL में कैप्टन या वाइस कैप्टन हो सकते हैं। आप इनको GL में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। आपके सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जो कि शुरुआती के 2 से 3 ओवर गेंदबाजी करेंगे और ये जो है बिग हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। बेहतरीन फिनिशर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इनको जाना जाता है, क्योंकि ये जो है टॉप ऑलराउंडर में इनकी गिनती होती है। तो ये जो है आपके GL पिक हो सकते हैं। आप इनको GL में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम आपको बेहतरीन एक ड्रीम 11 टीम बनाकर देते हैं, जिससे कि आप GL में मेगा कंटेस्ट विनर बन सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से जो है ईशान किशन आपके टीम में रहने वाले हैं। आप कुशल मेंडिस को ले सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं ड्रॉप करने वाला हूं क्योंकि भारत की गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रहने वाले, तो शुरुआत में विकेट गिरेंगे और ये ओपनर बैट्समैन हैं श्रीलंका की तरफ से, तो विकेट अगर गिर जाते हैं तो ये अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव आपके GL पिक होने वाले हैं इस मुकाबले के अंदर। प्रथम निशंका को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। दसुन सनाका ये आपके टीम में रहने वाले हैं। आप जो है शुभमन गिल और दीपक हुड्डा में से किसी एक खिलाड़ी को ले सकते हैं। मैं शुभमन गिल के साथ जाने वाला हूं। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर से, वानिंदु हसरंगा, धनंजय डिसिल्वा आपके टीम में रहने वाले हैं। गेंदबाजी में महेश तिक्साना, उमरान मलिक और शिवम मावी रहने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी टीम बनकर तैयार हो गई है। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जान लेते हैं। तो कैप्टन सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन आपके वानिंदु हसरंगा रहने वाले हैं। इस तरह से हमारी टीम बनकर तैयार हो गई है। मैं इस टीम के साथ जाऊंगा और GL में फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि GL में फर्स्ट रैंक मेरी आ भी सकती है। मैंने अभी तक जो है GL में टॉप रैंक मेरी टॉप 10 में रही है और मेरा 9 रैंक रहा था GL में। मैंने 10 लाख के कंटेस्ट में अपना 9 रैंक लाया हुआ है। धन्यवाद।